महाराज पिसा तो घड़ा कमावा पर टिक्के ही कोणी कई करा। आपके मुख से ही प्रकट कर देते कि टिकता क्यों नहीं। देखो आपके घर में कोई बेटी हो जिसकी आयु हो जाए 18, 20, 22, 25 साल, आप क्या कराते हो छोरी का ब्याह। ब्याह के बाद वो ससुराल जाती है, वहां से लौट के आती, कितने दिन रुकती है? 15-20 दिन। जमाई जमराट जैसा नहीं हो तो रोक देगा, और जमाई जमराट जैसा हो तो नहीं रोकेगा। अगर आपकी इच्छा हो आपकी बेटी की शादी भी हो जाए, वो परमानेंट आप ही के घर रहे, तो क्या ये संभव है क्या? मेरे भाई बहन एक काम करो ना, आप आपके जमाई को घर जमाई बना के ले आओ, चल जाएगा? सबके मुंडे एक साथ हिलती कि नहीं महाराज, कौन ही चावे माँ के घर जमाई, हाथ जोड़। क्योंकि घर जमाई के नखरे सबको पता है। अगर 2 घंटा घर में जमाई आ जाए ना मेरे भाई बहन, सबका पसीना उतरने लग जाता है। अरे भाई कोई अनजान से अनजान व्यक्ति घर में आ जाए ना, और बेटा और जमाई साथ में खाना खा रहे हो, तो थालियों से पता चल जाता है जमाई की थाली कौन सी है। जिस थाली में घी मेरे भाई बहन थाली से बाहर निकलता दिखता है, वो जमाई की थाली है। तो जमाई के नखरे तो बड़े तेज है। तो यहाँ हमारी बेटी है माता लक्ष्मी, जिसका विवाह हो चुका है विष्णु नारायण भगवान श्री कृष्ण के साथ में। मेरे भाई बहनों, दरअसल क्या होता है, हमारे घर में लक्ष्मी जी आते तो है, लेकिन जब उनके पति को नहीं देखते, वापस उनके पति के पास चले जाते हैं। तो ऐसे ठाकुर जी वो कैसे घर में आएंगे? मेरे भाई बहनों, यहाँ ये 4 भैया बिल्कुल कैमरे के सामने बैठे हुए हैं। ये छोटे छोटे 4 भाई लोग हैं ना, ये कैमरे के सामने बिल्कुल बैठे हुए हैं। उनमें से कोई एक भैया खड़ा हो जा। बेटा थोड़ा सामने आओ इधर, व्यासपीठ की तरफ। आपका नाम क्या है? दीपक जी है इनका नाम। एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ आपसे? दीपक ही जवाब देना, पीछे से कोई भी मत बोलना है। आप लोगों की बुरी आदत है बीच में बोलने की, बोलना मत। बेटा आप बता सकते हो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? वृंदावन में। विराज दीपक जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म वृंदावन में हुआ था। मेरे भाई बहनों, अकेले दीपक की समस्या नहीं, यहाँ जितने भी बच्चे बैठे 99.99% बच्चों को यह पता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ। अब इसमें दीपक का दोष बिल्कुल भी नहीं है, इसमें दोष 3 जनों का है। पहला दोष है सरकार शिक्षा पद्धति, दूसरा दोष है माताजी का, और तीसरा दोष है पिताजी का। मेरे भाई बहन, हमारी सरकार जो है वो हमारी भारतीय धर्म के ज्ञान की बातों को, हमारे रामकृष्ण की बातों को सिलेबस में लाने नहीं देती है। दुर्भाग्य है देश का मेरे भाई बहनों, यहाँ पर अकबर का, औरंगजेब का, शाहजहां का इतिहास पढ़ाया जाता है बच्चों को, लेकिन रामकृष्ण का इतिहास पढ़ाने के लिए इन लोगों को मौत आती है। तो बच्चों को बताएगा कौन? दूसरा दोष है माँ का। कभी माँ लेकर के बैठी नहीं कि बेटा बैठ मेरे पास में, मैं तुझे बताती हूँ कि भगवान का जन्म कहाँ हुआ था। माताओं का आज फुर्सत का है मोबाइल से, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं। मोबाइल ले लेकर के पूरे दिन टाइम पास करती हो, मात्र ना गौ सेवा करती हो, ना राष्ट्र का चिंतन करती हो, ना बच्चों का चिंतन करती हो, केवल मात्र मोबाइल में टाइम पास और पंचायतों में टाइम पास करती हो थारी मारी। और तीसरा दोष है पिता का। पिता को नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी से फुर्सत मिले तो बच्चों को पास में लेकर के बैठे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था। तो बोलो आपके बच्चों को कौन बताएगा? और अगर ऐसा ही चलता रहा मेरे भाई बहनों, एक दिन हिंदुस्तान में ये साफे तो हटेंगे और मेरे भाई बहनों सफेद सफेद टोपियां आएगी। आज प्रत्येक हिंदू, आज प्रत्येक धर्म में मेरे भाई बहनों, धर्म के लोग अपने अपने बच्चों को धर्म की सीख देते हैं। मुसलमान का छोटा सा बच्चा होता है ना मेरे भाई बहनों, 3 साल का बच्चा भी टोपी लगा करके और मदरसे में जाकर के वो वहां पर तालीम लेता है। ईसाई का बच्चा बाइबल पढ़ता है, सिख का बच्चा गुरु ग्रंथ साहिबा पढ़ता है, और हिंदुओं का बच्चा केवल मात्र सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग ही पढ़ता है।
और कैट डॉग पढ़ने वालों को कौन गीता जी की बातें बताए, कौन ठाकुर जी की बातें बताए। कभी इनकी मम्मियों को फुर्सत नहीं मिली मेरे भाई बहनों 5 मिनट टाइम निकाल करके बैठने की कि बेटा चल मैं तुझे श्रवण का चरित्र सुनाती हूँ। चाहते तो सभी हो मेरे भाई बहनों कि बेटा श्रवण बने, बेटी सती सावित्री बने, लेकिन कभी श्रवण कुमार की कथा बच्चों को सुनाने की आप लोगों की हिम्मत हुई 2 मिनट के लिए कि बेटा श्रवण कुमार ऐसा था? कभी सती सावित्री की बातें सुनाई कि सती सावित्री ऐसी थी? नहीं सुनाई। शर्म की बात है सबके लिए मेरे भाई बहनों कि हमारे बच्चों को यही नहीं पता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था। बड़ी दुर्भाग्य की बात है मेरे भाई बहनों हिंदुओं के लिए। दादा लोग, बुढ़े लोग, बुढ़ी दादियां, इनको भी बिल्कुल फुर्सत नहीं है। रात होती तो चश्मे लगा करके टीवियों के सामने बैठ जाते हो। कभी बताते हो आधा घंटा आपके पोतों पोतियों को लेकर के बैठते हो कि बेटा चल 4 ज्ञान की बातें मैं तुम्हें सिखाती हूं। मेरे भाई बहनों युग बड़ा खतरनाक है। केवल मात्र हिंदुओं के बच्चे ही धर्म से अनभिज्ञ है, उनको ही धर्म की बातें बताने वाला कोई नहीं है। वर्तमान शिक्षा पद्धति तो बताएगी नहीं, सरकार नहीं चाहती मेरे भाई बहनों कि हमारे बच्चों को कुछ श्रवण और रामकृष्ण की बातें पता चले। ना माँ बाप चाहते हैं, ना दादा दादी चाहते हैं, तो इन बच्चों को कौन बताएगा? इनमें इनका दोष ही नहीं, दोष आप लोगों का है। अगर टाइम मिले ना मेरे भाई बहनों, कभी फुर्सत मिले पंचायतियों से, थारी मारी से और दिल्ली की राजनीति से, तो कम से कम 15 मिनट अपने बच्चों को पास में लेके बैठो, कम से कम 15 मिनट, और 2-4 धर्म कर्म की बातें बताओ तो आपका भी भविष्य सुधरेगा। नहीं तो मेरे भाई बहनों आपके साथ साथ पूरे राष्ट्र का और धर्म का भविष्य अंधेरे में है, खतरे में है। तो भैया दीपक नाम है आपका, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बेटा मथुरा की जेल में। जितने भी छोटे बच्चे बैठे यहाँ पर वो सब सुन लो, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था। भगवान वहां कितनी देर तक रुके? बोलो, कितने घंटा रुके भगवान? 2-4 मिनट, ज्यादा से ज्यादा। फिर कहाँ चले गए? गोकुल में चले गए। मेरे भाई बहनों गोकुल क्यों गए? वो मुलाना भी तो आ सकते थे, क्यों नहीं आए यहाँ? मेरे भाई बहनों मथुरा क्यों नहीं रुके? वो वही के वही क्यों नहीं रुके? क्योंकि जबकि भगवान को अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से ज्यादा प्रिय लगती है, वही भगवान जब राम बनकर के आते तो वाल्मीकि रामायण में उन्होंने स्पष्ट कहा है, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीयसी। वही भगवान जब राम बनकर के आते तो कहते हैं मेरे भाई बहनों, अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, जन्मभूमि की महिमा गाते हुए, जन्मभूमि मम पूरी सुहानी, जन्मभूमि पूरी सुहानी, उत्तर दिशि बहे सरजू पावनी, उत्तर दिशि बहे सरजू पावनी, वही भगवान जब राम बन के आते तो वो कहते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीयसी, जन्मभूमि मम पूरी सुहानी, उत्तर दिशि बहे सरजू पावनी, अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, यह प्रसंग जा नहीं को।
लेकिन क्यों मेरे भाई बहनों, वो कृष्ण बनते ही तो जन्मभूमि का परित्याग करके, क्योंकि मथुरा में कंस का शासन था और वहां गौ माता के लिए प्रेम बिल्कुल भी नहीं था मेरे भाई बहनों। मथुरा राजधानी होने के बावजूद भी गौ सेवा वहां नहीं होती। प्रमाण दे सकती हूँ, राजधानी कैसी ऐसा स्थान होता है जहां पर सारी चीजें उपलब्ध होती, लेकिन मथुरा में होती नहीं थी मेरे भाई बहनों। और इसीलिए गोकुल से दूध दही घी छाछ मंगवाई जाती थी। तो भगवान ऐसी जगह पे बिल्कुल भी रुकना पसंद नहीं करते जहां गौ सेवा नहीं होती। तो जहां गैया है वही कन्हैया आएंगे, और जहां कन्हैया आ जाएंगे मेरे भाई बहनों वहां लक्ष्मी मैया टिक जाएंगे। हमारी चर्चा चल रही थी कि लक्ष्मी आवे तो सही पर टिके कोणी महाराज। टिकने के लिए भाई पहले कन्हैया को लाना पड़ेगा, और कन्हैया तभी आएंगे जब घर में गैया मैया, जठे गैया वठे कन्हैया और वठे ही लक्ष्मी मैया। तो लक्ष्मी को टिकाने का ये सरल समाधान मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब आप में से कुछ लोग